हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल पे हम आपको डेली जीके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है 100 एमसीक्यू हिस्ट्री पे बेस्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा प्रश्न है, अशोक किस वंश से संबंधित था? सही उत्तर है बी, मौर्य वंश से। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1869 में। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही उत्तर है सी, भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पहला ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 1526 में हुई थी। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो सही उत्तर है 1857 की क्रांति। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो सही उत्तर है 1931 में। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? सही उत्तर है ए, सूरत। सूरत जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन थे? सही उत्तर है डी, कल्हड़। अगला प्रश्न है, किसे लौह पुरुष कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद कौन माना जाता है? तो सही उत्तर है मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सही उत्तर है बी, सुभाष चंद्र बोस। अब अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? सही उत्तर है सी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? सही उत्तर है ए, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो सही उत्तर है 1939 में। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था? सही उत्तर है आज़ाद हिंद फौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? सही उत्तर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा कहाँ स्थित है? सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न, पहला जैन तीर्थकर कौन था?
सही उत्तर है ऋषभदेव। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट किस देश से संबंधित थे? सही उत्तर है खगोल शास्त्र। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? सही उत्तर है कन्नौज। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया? सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर किस वंश द्वारा बनवाए गए थे? सही उत्तर है चंदेल। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? सही उत्तर है ए 1930। अगला प्रश्न, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? सही उत्तर है 3 जून 1947। अगला प्रश्न, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही उत्तर है सी इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेटिक। अगला प्रश्न, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर है 1925। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर है 1906 में। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले आए यूरोपीय कौन थे? सही उत्तर है पुर्तगाली। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मार्गदर्शन में शासन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके मार्गदर्शन में शासन किया? सही उत्तर है चाणक्य। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर है 1764। अगला प्रश्न, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ किया? सही उत्तर है चंपारण। अगला प्रश्न, भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सी थी? सही उत्तर है तक्षशिला। अगला प्रश्न, अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, अकबर ने दीन ए इलाही शब्द शुरू किया था? कब शुरू किया था? सही उत्तर है 1582 में।
अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने सबसे लंबा शासन किया था? सही उत्तर है औरंगजेब। अगला प्रश्न, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, मुगल शासन का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है ए बाबर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर है सरदार पटेल। अगला प्रश्न, किसने अलेक्जेंडर को भारत आने के लिए प्रेरित किया? सही उत्तर है अरस्तु। अगला प्रश्न, कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी था? सही उत्तर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? सही उत्तर है बाबरनामा। अगला प्रश्न, भारत में पहला समाचार पत्र किसने निकाला? सही उत्तर है जेम्स हिक्की। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? सही उत्तर है 1942 में। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता था? सही उत्तर है भारतीय नेपोलियन। अगला प्रश्न, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर नियंत्रण पूर्ण हुआ? सही उत्तर है बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर है उपनिषद। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत साबरमती आश्रम से की थी? सही उत्तर है दांडी मार्च। अगला प्रश्न, अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? सही उत्तर है गजनी। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? सही उत्तर है गुलाम वंश। अगला प्रश्न, निज़ाम किस रियासत से संबंधित था? सही उत्तर है हैदराबाद। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी ने किसको हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था? सही उत्तर है हुमायूं। अगला प्रश्न, फाहियान किस काल में भारत आया? सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब में किसके उपदेश संकलित हैं? सही उत्तर है पहले 9 गुरुओं के। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया? सही उत्तर है 1976। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान ने
किस मुस्लिम आक्रमणकारी से युद्ध किया था? सही उत्तर है मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सही उत्तर है 1398। अगला प्रश्न, किसने भारत में सोने की चिड़िया कहा था? किसने भारत को सोने की चिड़िया कहा था? सही उत्तर है मेगस्थनीज। अगला प्रश्न, नव भारत अखबार किसने शुरू किया था? सही उत्तर है नेहरू जी। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1923। मैसूर का टीपू सुल्तान किसके साथ युद्ध करता रहा? सही उत्तर है अंग्रेज। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी किस प्रसिद्ध युद्ध नीति के लिए जाना जाता है? सही उत्तर है बाजार नियंत्रण। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को अर्ध स्वतंत्रता की दिशा में कदम कहा था? सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, किस क्रांतिकारी ने असेंबली में बम फेंका था? सही उत्तर है भगत सिंह। अगला प्रश्न, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? सही उत्तर है बंगाल गजट। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में प्रमुख ऐतिहासिक भवन कौन से थे? सही उत्तर है आगरा किला। अगला प्रश्न, अंग्रेज़ों ने भारत में सबसे पहले कहाँ पैर जमाया? सही उत्तर है सूरत। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सही उत्तर है राखी गढ़ी। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सही उत्तर है जृम्भिक्ग्राम। अगला प्रश्न है, पत्तन नगर लोथल किस सभ्यता से संबंधित है? सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, तहकीक ए हिंद ग्रंथ के लेखक कौन थे? सही उत्तर है अल बरूनी। अगला प्रश्न है, सिंध पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? सही उत्तर है मुहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, अमृतसर समझौता किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर है 1919 में। अगला प्रश्न, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? सही उत्तर है 1911 में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है ए ओ ह्यूम।
अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रथम राज्यपाल कौन था? सही उत्तर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? सही उत्तर है लॉर्ड क्लाइव। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सही उत्तर है 1919 में। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? सही उत्तर है गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न, वंदे मातरम किसने लिखा था? सही उत्तर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? सही उत्तर है गांधी जी। अगला प्रश्न, गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया? सही उत्तर है 1932। अगला प्रश्न, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न, बिन बुलाए भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? सही उत्तर है फाहियान। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार में संगीतकार तानसेन कहाँ से थे? सही उत्तर है ग्वालियर। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस आंदोलन को असफल घोषित कर दिया था? सही उत्तर है असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर है बृहदत्त। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? सही उत्तर है 1930। अगला प्रश्न, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? सही उत्तर है लंदन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? सही उत्तर है 395। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? सही उत्तर है वाल्मीकि। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही उत्तर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ था? सही उत्तर है 1940। अगला प्रश्न, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य कहा जाता था? सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ऐसे जीके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर आप एसएससी रेलवे जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।